नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभारत की ऐसी 14 स्त्रियों के बारे में जिन्होंने एक युद्ध के कारण अपना सब कुछ त्याग दिया। सत्यवती ये महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी, जो अपने पुत्र विचित्र वीर्य के प्यार में अंधी हो गई थी। परंतु जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक भीष्म पितामह वह प्रतिज्ञा ले चुके थे और काफी समय बीत चुका था, और तब उन्होंने अपने मृत्यु तक संन्यास लेने का निश्चय किया। गंगा ये महाराज शांतनु की पहली पत्नी थी तथा भीष्म यानी देवव्रत की माता थी। इन्होंने जब इनका पुत्र यानी कि भीष्म पितामह जब शरशैया पर यानी तीरों के बाण पर थे, तब इन्होंने भीष्म पितामह का ख्याल रखा। अंबालिका ये काशी की राजकुमारी थी, जिनका विवाह सम्राट विचित्र वीर्य से हुआ था, परंतु महाराज की मृत्यु के बाद इनका जीवन काफी कष्टदायक था। अंबिका यह अंबालिका की बड़ी बहन थी तथा इनका विवाह भी सम्राट विचित्र वीर्य से हुआ था। अंबालिका की ही तरह महाराज की मृत्यु के बाद इनका जीवन काफी कठिन हो गया था। अंबा ये भी काशी की ही राजकुमारी थी तथा अंबिका और अंबालिका की बड़ी बहन थी। महाराज शाल्व जिनसे वो शादी करना चाहती थी, उन्होंने भीष्म पितामह से अपमानित होने के बाद उन्हें अपनाया नहीं, और इसी बदले की आग में उन्होंने कड़ी तपस्या की और शिखंडी के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की हत्या का कारण बनना था। माद्री ये मद्र राज की राजकुमारी थी तथा महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी। महाराज पांडु तथा कुंती के साथ रहते रहते इन्होंने भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया तथा जब ऋषि किंगडम ने महाराज पांडु को श्राप दिया, तब इन्होंने अपने आप को उस श्राप का कारण माना तथा जब उनकी मृत्यु हुई, तब इन्होंने महाराज के साथ साथ अपने भी प्राण त्याग दिए। दुशाला ये धृतराष्ट्र की बेटी तथा 100 कौरवों की अकेली बहन थी, जिनकी शादी सिंधुराज जयद्रथ से हुई थी। बाद में आगे चलकर इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने पति तथा अपने 99 भाई खो दिए। सुदेशना ये विराट की महारानी थी तथा उत्तरा और उत्तर की माता थी। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने पति तथा अपने पुत्र को खो दिया। हिडिंबा ये हिडिंब की बहन थी तथा भीम की पहली पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। ये कई वर्षों तक अपने पति भीम से दूर रहीं तथा इन्होंने भीम की गैर हाजिरी में अपने पुत्र घटोत्कच को प्रशिक्षित किया, और अंत में इनका पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में मारा गया। उत्तरा ये महाराज विराट तथा महारानी सुदेशना की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी थी। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने पिता, अपने भाई तथा अपने पति सबको बहुत ही कम आयु में खो दिया, परंतु आगे चलकर इन्होंने परीक्षित को जन्म दिया, जो पांडवों का एकमात्र वंशज था। सुभद्रा ये यादव राजकुमारी थी, जो कि वासुदेव की पुत्री तथा बलराम और कृष्ण की छोटी बहन थी। ये अर्जुन की चौथी पत्नी थी तथा अभिमन्यु की माता थी। जब द्रौपदी पांडवों के साथ वनवास में गई, तब इन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ साथ द्रौपदी के पुत्रों का भी पालन पोषण किया, और अंत में महाभारत के युद्ध में इन्होंने अपना ही पुत्र अभिमन्यु को खो दिया। गांधारी ये गांधार की राजकुमारी शकुनी की बहन तथा महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति का साथ देते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने आप को अंधेरे में डुबो लिया। इन्होंने 2 वर्ष तक अपनी असामान्य गर्भावस्था की जटिलताओं को वहन किया, और अंत में इन्होंने अपने 100 पुत्रों में से 99 पुत्र महाभारत के युद्ध में खो दिए। 99 इसलिए क्योंकि उनमें से एक युयुत्सु युद्ध के बाद भी जीवित था, क्योंकि उसने पांडवों की तरफ से यानी कि धर्म की तरफ से युद्ध किया था। कुंती ये कुंती भोज की राजकुमारी, वासुदेव की बहन, महाराज पांडु की पत्नी तथा 5 पांडवों और कर्ण की मां थी। इन्होंने लोक निंदा के डर से कर्ण को त्याग दिया तथा अपने पति महाराज पांडु के साथ कई वर्षों तक वनवास व्यतीत किया। अंत में महाराज पांडु की मृत्यु ऋषि किंगडम के द्वारा दिए हुए श्राप से हुई तथा उसके बाद इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए 5 पांडवों का समान रूप से पालन पोषण किया और उन्हें हमेशा धर्म के पथ पर चलना सिखाया, परंतु अंत में उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को महाभारत के युद्ध में खो दिया।
द्रौपदी, ये पांचाल की राजकुमारी, महाराज द्रुपद की यज्ञसेनी पुत्री, दृष्टद्युम्न की बहन, पांचों पांडवों की पत्नी, इंद्रप्रस्थ की पटरानी तथा कृष्ण की सखी थी। इनको बीज सभा में कौरवों द्वारा अपमानित किया गया जब वे अपने मासिक धर्म में थी। इनको अपने सभी पुत्रों से दूर 13 वर्ष तक वनवास में अपना समय व्यतीत करना पड़ा और अंत में वनवास के समय इनका 2 बार अपहरण करने का प्रयास किया गया। इन्होंने महारानी सुदेशना की दासी बनकर सेवा की तथा अंत में इन्होंने अपने सभी पुत्रों, अपने पिता तथा अपने भाई को महाभारत के युद्ध में खो दिया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।